किसी को खुश करने के लिए फैसला नहीं दिया, मैंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक फैसला दिया है। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने टिप्पणी की है कि भारत के किसी भी नागरिक को सुप्रीम कोर्ट जाने की इजाजत है। विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के बाद ठाकरे समूह ने सुप्रीम कोर्ट में अपने फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की। अब इस पर राहुल नार्वेकर की प्रतिक्रिया सामने आई है। राहुल नार्वेकर ने यह भी कहा है कि अगर याचिका खो जाती है तो यह नहीं कहा जा सकता कि फैसला गलत है, कोर्ट को दिखाना होगा कि फैसले में क्या गलत है। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने 10 जनवरी को शिवसेना विधायक अयोग्यता याचिका पर अपना फैसला सुनाया था। इसमें उन्होंने कहा कि बहुमत के आधार पर शिवसेना शिंदे गठ की है। एनसीपी के नतीजे पर प्रतिक्रिया देते हुए 31 जनवरी तक रिजल्ट देना होगा। मैं यथाशीघ्र निर्णय लेने का प्रयास करूंगा। राहुल नार्वेकर ने कहा कि एनसीपी विधायक की अयोग्यता पर प्रतिक्रिया देते हुए वह कल की सुनवाई के बारे में विधानमंडल सचिवालय को सूचित करेंगे। एनसीपी विधायकों की अयोग्यता को लेकर स्पीकर के साथ इस सप्ताह सुनवाई होगी। इस सुनवाई के दौरान दोनों समूह के नेताओं की गवाही दर्ज की जाएगी। इस बार अजित पवार गट से छगन भुजबळ और अनिल पाटील फिर मैदान में उतरेंगे। बघा, मी कोणाला संतुष्ट करण्यासाठी हा निकाल दिलेला नाहीये, कायद्याला धरून हा निकाल दिलेला आहे। कायद्याच्या अनुषंगाने संविधानात जे तरतुदी आहेत, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले जे तत्व आहेत, त्या सगळ्यांच्या आधारावरती हा निर्णय दिलेला आहे। त्यामुळे आणि आपल्याला माहिती आहे, आपल्या देशात कोणताही नागरिक हा सर्वोच्च न्यायालयात किंवा उच्च न्यायालयात आर्टिकल 226 आणि आर्टिकल 32 खाली निश्चितपणे दाद मागू शकतो। परंतु याचिका दाखल केली म्हणजे काय मी दिलेला निर्णय अयोग्य ठरला असं नाहीये। मी दिलेला निर्णय अयोग्य ठरवण्यासाठी त्यात नियमबाह्य काय झालं असेल अथवा घटनाबाह्य काय असेल किंवा बेकायदेशीर काय असेल ते दाखवून द्यायला लागेल, तरच तो निर्णय रिव्हर्स होऊ शकेल। खासदार अरविंद सावंत यांनी सुद्धा उद्या खासदार अरविंद सावंत यांनी तुमचा एक जुना व्हिडिओ दाखवलेला आहे आणि त्यांचं म्हणणं आहे की पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांची नेमणूक झाली होती त्यावेळी तुम्ही शिवसेनेमध्ये होता। 2013 सालचा व्हिडिओ आहे। मग तुम्ही शिवसेनेची धुरा उद्धव ठाकरे सोडून एकनाथ शिंदेकडे कशी दिली? सर्वप्रथम मुद्दा हा आहे की 2018 मध्ये जे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड केलं, जी घटनेत बदल केला, ती घटना ग्राह्य धरायची की 1999 मध्ये जी इलेक्शन कमिशनकडे घटना दिलेली ती ग्राह्य धरायची। 2013चा कुठे विषयच येत नाही आणि मी माझे फोटो आणि मी कुठे हे दाखवण्यापेक्षा वेळेत जर तुम्ही घटना खरोखर जर दुरुस्ती केली असती आणि ती जर दाखवली असती तर आता हा प्रसंगच आला नसता।